देखिए आज का टॉपिक है आइडेंटिटीज फॉर द सम एंड डिफरेंस ऑफ क्यूब्स। पिछले क्लास में आपको बताए थे a प्लस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब। आज क्या है a क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला, a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला। ठीक है, ये आया कैसे प्रूफ करेंगे पहले। 1 नंबर कहने का मतलब क्या है कि a क्यूब प्लस बी क्यूब आता कहां से है, तो आपको पता है a प्लस बी का होल क्यूब आएगा, वहीं से आपका क्या आएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब। इसको प्रूफ करने के लिए LHS RHS लेंगे तो भी बनेगा। ध्यान दीजिए जो बोलना चाह रहे हैं हम। अगर इसको लेकर के हम बनाएंगे ना सर, इक्वल टू ये आ जाएगा। ठीक है, और अगर आपको ये चेक करना है कि ये फॉर्मूला कहां से आया तो वो भी बन जाएगा हमारा। ठीक है, अगर प्रूफ करने के लिए बोले LHS RHS तो ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऑटोमेटिक ये आ जाएगा। बट आपको हम बता रहे हैं कि a क्यूब प्लस बी क्यूब फॉर्मूला आया कहां से है। ठीक है, तो आपको बताए थे a प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला। क्या बताए थे, किसको से याद है? a प्लस बी का होल क्यूब फार्मूला किसको याद है? याद है किसी को? नहीं याद है। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और इनटू a प्लस बी। ये था अपना हमारा ना, दूसरा कुछ था? यही था। चलो अब यहाँ पर हमको वैल्यू किसका निकालना, इसको तो बाहर निकालना है। देखो इसको बाहर निकालना है, इसको बाहर करो तो a क्यूब प्लस बी क्यूब बाहर हो गया सर, 90 जगह पर है, इक्वल टू a प्लस बी का होल क्यूब है। ये इधर आ जाएगा, क्या कहलाएगा? माइनस 3ab इंटू a प्लस बी। ठीक है, ये हो गया एक टर्म, ये हो गया दूसरा टर्म। दोनों टर्म में कॉमन क्या है? a प्लस बी यहाँ 3 बार है, a प्लस बी यहाँ 1 बार है, तो आप कहेंगे a क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू a प्लस बी को बाहर निकाल दीजिए। ठीक है, तो आपका क्या बचा? यहाँ क्यूब था, 1 बाहर निकला, 2 बच गया ना, ये बच गया, और माइनस 3ab बचा। ये a प्लस बी तो बाहर निकल गया। ठीक है, a क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू a प्लस बी। ये क्या हो गया? a प्लस बी का होल स्क्वायर ना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab और ऑलरेडी माइनस 3ab है। ठीक है, a क्यूब प्लस b क्यूब इक्वल टू a प्लस बी इंटू देखो a स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 3ab। कितना का आएगा? माइनस 1ab। तो 1 तो लिखाता नहीं है, इसी को लिखना अगर होगा तो ऐसे लिख सकते हैं ना, a क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू a प्लस बी हो गया, और यहाँ पहले a स्क्वायर ab को बीच में कर दो और प्लस क्या हो जाएगा? b स्क्वायर। ये प्रूफ हो गया। समझ में आया क्या कि फॉर्मूला कहाँ से आया? ठीक है, उसी तरह सेम टू सेम माइनस b हमारा हो जाएगा। जैसे प्लस को लेकर के हम बनाए ना, वैसे क्या लेकर बनाएंगे हम लोग? माइनस को लेकर। तो देखो इसमें a प्लस बी का होल क्यूब था, क्या लिखेंगे हम लोग? a माइनस बी का होल क्यूब। a माइनस बी का होल क्यूब का फार्मूला क्या हो जाएगा सर? जहां जहां प्लस दिख रहा है उस जगह क्या हो जाएगा? यानी कि a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस। ठीक है, अब देखिए ये हो जाएगा हमारा a माइनस बी का होल क्यूब। इसको निकालना, इसका वैल्यू, इसको लिखते हैं पहले a क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू ये अपने जगह पर। ठीक है, और माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। फिर तो वही बात होगा, क्या बात होगा सर? कि यहाँ दो टर्म है, दोनों टर्म में a माइनस बी बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचा? यहाँ बचा a माइनस बी का स्क्वायर, यहाँ क्या बचा? तो माइनस 3ab बचा। a क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू a माइनस बी हो गया। तोड़ दो इसको, क्या हो जाएगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और माइनस 2ab। ठीक है, और फिर क्या हो जाएगा? माइनस 3ab। देखो जरा सा यहाँ पर ये जो माइनस साइन है ना, देखो जब हम दोनों में से a माइनस बी कॉमन निकाल दिए, यहाँ स्क्वायर बचा, ये माइनस है ना, ये माइनस है हमारा, ये बाहर निकला तो क्या बचा हमारा? 3ab बचेगा।
ये बचेगा ना, तो भी साइन प्लस कैसे आ जाएगा यहाँ पर, माइनस साइन कैसे आएगा? कहाँ मिस्टेक हो गया देखो जरा सा फटाक से, साइन में मिस्टेक हो गया सर, मिस्टेक किस में हो गया? साइन में। साइन में कहाँ मिस्टेक है पता चला? देखो क्या बोल रहा है, ये अपनी जगह पर है, ठीक है, इक्वल टू इसको लिखे हैं, इस पूरे को उठाकर इधर लाएंगे ना, तो -3ab इधर आएगा, क्या हो जाएगा? +3ab। ये इसमें हुआ था, ये देखो +3ab जो था हमारा उठ करके पूरा इधर आया था, क्या बना था? -3ab। ये अपनी जगह पर है, समझो ये अपनी जगह पर है, इक्वल टू ये अपनी जगह पर है, अब इसको उठा के इधर ला रहे हैं, तो हो जाएगा क्या हमारा? +3ab। तब यहाँ +3ab बचेगा हमारा कॉमन, ठीक है, और यहाँ +3ab। अब तोड़ो, a³ - b³ इक्वल टू a - b, बोलो क्या हो जाएगा? a² + b² -2ab + 3ab कितना हो जाएगा? +1ab, तो 1 को लिखते नहीं है, यानी क्या लिखेंगे? a³ - b³ इक्वल टू a - b इंटू a² + ab + b²। ये हमारा क्या हो गया? रूट हो गया। कोई दिक्कत है बताओ? आप इसी दोनों पर ना भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अभी, ठीक है, बताइए इसको। देखिए क्वेश्चन में बोला है ना कि फाइंड द प्रोडक्ट। अब जब प्रोडक्ट का बात होता है तो आप बोलिएगा ना सर इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, कोई दिक्कत नहीं। मल्टीप्लाई तो होके आ जाएगा, आइडेंटिटी काम बता देता है। आइडेंटिटी हम यूज इसलिए करते हैं ताकि हमारा जो क्या हो, सिंप्लीफिकेशन जो सिंप्लीफाई करे वो प्रोसेस थोड़ा हमारा छोटा हो, इसीलिए। अब यहाँ जैसे देखिए 3x + 5, तो 3x का स्क्वायर दिया हुआ है और 5 का स्क्वायर दिया हुआ है। एक बार प्लस फॉर्म में देखिए, अब 2 स्क्वायर बीच में क्या देख रहे हैं? माइनस, तो देखो तो 3 आ जाए 10x, यानी किसके फॉर्म आ गया ये हमारा? अगर मान लो ये a होगा और ये b होगा, तो आ गया आपके पास क्या? a + b, ये क्या आ गया आपके पास? a² - abx + b, इसके फॉर्म में आया सर। तो ये किसका फार्मूला होता है बता दीजिए जरा सा। हाँ, ये होता है फार्मूला हमारा a³ + b³। क्लियर है? अगर यहाँ पर माइनस हो जाता, यहाँ प्लस यहाँ माइनस हो जाता, तो क्या बोलते हैं? सॉरी, ये प्लस ये प्लस होता, क्या बोलते हैं हम लोग? a³ - ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3x + 5, ये हो जाएगा 3x का होल स्क्वायर -3x × 5 और +5 का स्क्वायर, ठीक है। समझो कि ये a है और ये b है, तो ab तो क्या हो जाएगा? ये हमारा a², ये क्या हमारा हो गया? a × b, ये क्या हो गया हमारा? b, ये है ना। तो ये किसका फॉर्मूला इसमें आता है ना, a³ + b³ लिखना होगा, यहाँ क्या लिखेंगे? a³ + b³, यानी कि a का क्यूब और प्लस b का क्यूब। 3 को 3 बार मल्टीप्लाई, 3 × 3 × 3 कितना हो जाएगा? 27, और x³ प्लस 5 को 3 बार, 5 × 5 = 25, 25 बचे 125। ये हमारा हो गया सर आंसर। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना? अगला क्वेश्चन है इवैल्यूएट। देखिए इवैल्यूएट का होता है वैल्यू फाइंड करना। मान लो तुम्हारे पास में दिया हुआ है 104 का क्यूब और प्लस क्या दिया हुआ है? 96 का क्यूब। क्या दिया हुआ है? ठीक है, तो आप क्या करेंगे सर इसमें? तो अगर कोई होगा तो बोलेगा यही ना कि सर इसको 3 बार गुना करो, इसको 2 बार करो, कोई जरूरी नहीं है। आप क्या कीजिएगा सर, इसको a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए, ठीक है। हो जाता है क्या? हो गया क्या? a³ + b³। फार्मूला क्या होता है? a + b × a²
माइनस ए इंटू बी और प्लस बी स्क्वायर। तो दिक्कत है यहाँ तक में, बताओ नहीं ना? मल्टीप्लाई कर दो, ये तो सर हो जाएगा 200, ठीक है। अब 104 का स्क्वायर कर दो, 104 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 10816 माइनस 104 और 96 को मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा? 9984 प्लस 96 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9216, ठीक है। अब ये तो हमारा 200 हो गया और मल्टीप्लाई, इसमें इसको घटा दो और फिर जितना आएगा उसको जोड़ दो। 10816 में 9984 को घटा देंगे, कितना बचेगा? 2, फिर कितना हुआ? ये 8, 9, 10, 11 यानी कि 3, यहाँ कितना बचा? 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 यानी कि 8, यहाँ कितना बचा? 9 माइनस 832 बचा, 832 अब प्लस 9216 और फिर क्या करो? 200 मल्टीप्लाई, दोनों को जोड़ दो, 832 और 9216, 8 4 0 10048 100 कितना? 48। अब मल्टीप्लाई कर दो 2 से, डबल जीरो लगा दो, तो 2 से मल्टीप्लाई 8 2 जा 16 का 6 हाथ में 1, 4 2 जा 8 और 1 9, 2 0 जा 0, 2 0 जा 0, 2 1 जा 2 और लास्ट का 2 0 लग गया। ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है। हम क्या यूज कर दिए? आइडेंटिटीज यूज कर दिए इसमें, ठीक है। अब देखिए सिंपलीफाई करना है, सिंपलीफाई तो मल्टीप्लाई होके भी हो जाएगा यार, नहीं होगा, लेकिन हम यहाँ पर क्या करेंगे? यूज करेंगे आइडेंटिटी। 136 3 बार मल्टीप्लाई है, तब क्या कहेंगे कि 136 पर क्यूब होगा, माइनस 64 3 बार मल्टीप्लाई है, क्यूब होगा, तो 64 पर क्या होगा? क्यूब होगा, होल डिवाइड बाई 136 2 बार मल्टीप्लाई, तो 136 पर स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 136 इंटू 64 रह जाएगा, फिर प्लस 64 2 बार मल्टीप्लाई तो स्क्वायर हो गया। जो ऊपर का हाल है वो नीचे का हाल है, देखो अच्छा से। ये हो गया a क्यूब माइनस b क्यूब। बताओ फार्मूला क्या होता है? ये समझो a होगा, ये समझो b होगा, तो क्या बना? a क्यूब और माइनस b क्यूब। क्या होगा फार्मूला? a माइनस b, ठीक है। फिर क्या आएगा? a स्क्वायर, क्या आएगा? a स्क्वायर प्लस a इंटू b और फिर प्लस b स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक में? कोई दिक्कत है यहाँ तक में? नहीं ना। ये क्या है हमारे पास में? a क्यूब माइनस b क्यूब का फार्मूला, ठीक है। क्या आ गया आपके पास में? a माइनस b, फिर क्या हो जाएगा? a स्क्वायर और फिर प्लस ab और फिर क्या? प्लस b स्क्वायर। यही ना जी। और नीचे आपके पास क्या है? देखिए अच्छा, वेट कीजिए जरा, तो यहाँ प्लस है ना जी? यस सर। तो यहाँ साइन क्या होगा? प्लस होगा ना, कट नहीं रहा था नीचे वाला, कटना चाहिए था। 136 का क्यूब और फिर प्लस हो गया और 64 का क्यूब, ठीक है, होल डिवाइड बाई 136 का स्क्वायर माइनस 136 इंटू 64 और प्लस। अब ठीक है, अब प्लस में आ गया तो ये प्लस हो जाएगा सर, और ये क्या हो जाएगा? माइनस। चलो नीचे 136 का स्क्वायर माइनस 136 इंटू 64 और प्लस 64 का स्क्वायर। देखो ये पूरा और ये पूरा कट गया, कटा ना, तो बचा क्या आपके पास? 136 प्लस कितना? 64, जोड़ दो, 6 4 10, 0 हाथ में 1, 6 3 9 10, 0 हाथ में 1, 200। आंसर कितना हो गया? 200। लिखो। देखिए लास्ट क्वेश्चन है ये। इफ x plus y equal to 8 दिया हुआ है एंड एक्स वाई इक्वल टू 6 दिया हुआ है, वैल्यू फाइंड करना x क्यूब प्लस y क्यूब। ये क्यूब आएगा कहाँ से? या तो a प्लस बी के होल क्यूब से आएगा
और यहाँ नहीं तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब से निकाल देंगे हम, ठीक है। अगर आप ए प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला पुट करते हैं, ए प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला, तो क्या होता है फार्मूला इसका, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और इंटू ए प्लस बी। यहाँ तो कोई दिक्कत है नहीं ना, ध्यान दो जरा सा, इसको निकालना है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्यूब प्लस वाई क्यूब है, ए प्लस बी का वैल्यू दिया हुआ है, पुट कर देंगे। देखो ए प्लस बी का वैल्यू दिया हुआ है, पुट कर देंगे। और तो एक्स वाई यानी ए बी का वैल्यू दिया हुआ है, कोई दिक्कत है। अब बुक में देखिएगा तो वो लिखेगा इसका फार्मूला, जो पता है आपको ना, ये फार्मूला लिखेगा, लिखने के बाद में जोड़ेगा 2xy को, अरेंज करेगा। हमको क्या मतलब उससे भाई, जो फार्मूला हमको पता है हम उसको पुट करके निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं, चोरी थोड़ी किसी को पुट कर देना है। तो लेंथी का क्या फायदा है, एग्जाम में कौन सा होना चाहिए मेरे पास। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग वी नो दैट, हम लोग को जो पता है, क्या पता है, x प्लस वाई का होल क्यूब का जो फार्मूला होगा वो होगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। कोई दिक्कत। अब जिसका वैल्यू बाहर निकालना है, बाहर निकालना इसका वैल्यू ना, इसको बाहर कर दो, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू, ध्यान दो क्या होगा सर, ये बाहर निकाल अपने जगह पर है, इधर क्या है सर, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब, ये इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस 3xy और इंटू फिर क्या हो जाएगा x प्लस वाई। अब जो जो वैल्यू आपके पास है खाली पुट कर दीजिए आप, वो तो लफड़ा लेना ही नहीं है, ठीक है। x प्लस वाई का वैल्यू 8 है तो लिख दो 8 का क्यूब, माइनस 3 इंटू एक्स वाई का वैल्यू 6 है, लिख दो 6, फिर मल्टीप्लाई x प्लस वाई का वैल्यू 8 है, लिख दो 8, ये हो गया x क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू 8 को 3 बार मल्टीप्लाई, 8 8 जा 64 और 64 8 जा 48, 49 5 से 12 कितना हो जाएगा 512, ठीक है। फिर आई यहाँ पर 3 6 जा 18 और 18 8 जा 8 और 6 कितना 14, ठीक है, यानी माइनस 144। क्या हो गया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू 512 में 144 घट जाएगा, 5 6 7 8 9 10 11 12 8 बचा सर, 6 बचा यहाँ पर, और यहाँ कितना बचा 4 ना, 4 में 3 1 गया तो 3 बचा, यानी कि 368 हमारा हो गया क्या आंसर। बात समझे क्या बात हो, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्लास में लोग क्या देखेंगे पता है, अभी हम लोग ए क्यूब प्लस बी क्यूब देखे ना, अब नेक्स्ट क्लास में ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab, ठीक है। और यही हमारा लास्ट आइडेंटिटी होगा, ठीक है। टोटल 10 जो है जिसमें 9 हम लोग पढ़ चुके हैं।